चतुर किसान और माया भाई की कहानी। एक बार की बात है, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में चतुर किसान नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपने नाम के अनुसार बहुत ही चालाक और होशियार था। उसकी खेती बाड़ी के तरीके अनोखे थे, जिसमें वह नए नए उपाय अपनाता था और कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा कमाता था। गांव वाले उसकी समझदारी और मेहनत की बहुत तारीफ करते थे। दूसरी तरफ माया भाई एक चालाक और धूर्त व्यक्ति था। असल में उसका नाम महेश था, लेकिन लोग उसे माया भाई के नाम से जानते थे क्योंकि उसकी हर बात किसी जादू की तरह लोगों पर असर करती थी। वह अक्सर अपनी चालबाजियों से भोले भाले गांव वालों को लूटने और धोखा देने का काम करता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, जिससे खेती चौपट हो गई। किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं और लोग भूखों मरने लगे। गांव का मुखिया भी इस समस्या का कोई हल नहीं निकाल पा रहा था। तभी चतुर किसान ने एक उपाय सोचा। उसने गांव के पास बहने वाली नदी पर एक छोटा बांध बनाने का सुझाव दिया, जिससे पानी को रोककर सिंचाई की जा सके। लेकिन इसके लिए गांव के सभी लोगों को मिलकर मेहनत करनी पड़ती। कुछ लोगों को ये योजना समझ में आई, लेकिन कुछ को इसमें संदेह था। इसी दौरान माया भाई को एक नई चाल सूझी। उसने गांव वालों के सामने एक और समाधान रखा। उसने कहा कि उसे किसी तांत्रिक से एक ऐसा उपाय मिला है जिससे गांव में बारिश हो सकती है। बस इसके लिए गांव वालों को उसे पैसा देना होगा ताकि वो पूजा पाठ करवा सके। भोले भाले गांव वालों ने उसकी बातों में आकर पैसे इकट्ठा किए और उसे दे दिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चतुर किसान की सूझबूझ। चतुर किसान को समझ में आ गया कि माया भाई लोगों को ठगने की कोशिश कर रहा है। उसने एक योजना बनाई। उसने गांव वालों को समझाया कि यदि हम सभी मिलकर मेहनत करें तो हमें किसी तांत्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन गांव वाले भ्रमित थे। कुछ लोग चतुर किसान के साथ थे, तो कुछ लोग माया भाई की बातों में आ गए। एक दिन चतुर किसान ने गांव वालों के सामने एक प्रयोग किया। उसने 2 गिलास पानी लिया, एक में साफ पानी और दूसरे में गंदा पानी। उसने गांव वालों से पूछा, अगर आपको पीने के लिए दिया जाए तो कौन सा पानी लोगे? गांव वालों ने कहा, साफ पानी। चतुर किसान मुस्कुराया और बोला, ठीक वैसे ही मेहनत से सफलता मिलती है, न कि झूठे जादू टोने से। अगर हम बांध बनाएंगे तो हमें सालों तक पानी मिलेगा, लेकिन अगर हम माया भाई की पूजा पाठ में पैसा देंगे तो हमें सिर्फ धोखा मिलेगा। गांव वालों की आंखें खुल गईं। उन्होंने फैसला किया कि वे चतुर किसान की बात मानेंगे। गांव वालों ने मिलकर मेहनत की और 1 महीने के अंदर बांध बना दिया। अब खेतों में पानी आने लगा, फसलें लहलहाने लगी और गांव फिर से खुशहाल हो गया। दूसरी ओर माया भाई का झूठ पकड़ आ गया और लोगों ने उसे गांव से निकाल दिया। इस तरह चतुर किसान की होशियारी और मेहनत ने गांव को बचा लिया और माया भाई की धोखेबाजी का पर्दाफाश हो गया। सीख, मेहनत और समझदारी से ही असली सफलता मिलती है, न कि झूठे और आसान दिखने वाले उपायों से।